दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कल हुए हमले के मामले में नए अपडेट की करते हैं। आधी रात को आरोपी राजेश को ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। खबर है कि दिल्ली पुलिस 5 दिन के रिमांड के दौरान आरोपी राजेश राजकोट ले जा सकती है। सीएम रेखा गुप्ता के घर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। दिल्ली में आने के बाद यहाँ वो क्या किसी से मिला और उसने किन लोगों से बातचीत की, दिल्ली पुलिस ये भी पता लगाएगी। आरोपी के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी के परिवार वाले आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमले से जोड़ रहे थे और इस आदेश से आरोपी परेशान था क्योंकि वो बड़ा पशु प्रेमी था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश के एंगल से इसकी जांच शुरू कर दी। इस बीच कल पूछताछ में आरोपी ने एक नई और चौंकाने वाली बात बताई। आरोपी राजेश ने बताया कि उसने सपने में शिवलिंग और कुत्ते को देखा था। उस सपने के बाद उसे लगा कि भगवान शिव ने उसे कुत्ते की भलाई के लिए चुना है। बड़ा सवाल यह है कि कहीं बड़ी साजिश को कवर करने के लिए डॉग लवर की बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश तो नहीं किया जा रहा। साजिश करके मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है। वो कुत्तों के प्रति तो उसका बहुत अच्छा लगाव था, वो उसे रोज दूध पिलाते थे। बेजुबान से प्यार या हमले के पीछे थी कोई बड़ी साजिश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर कल सुबह जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के केस की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। एक तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री इसे बड़ी साजिश करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमलावर राजेश भाई खीमजी सकारिया की मां उसे डॉग लवर और गुस्सैल स्वभाव का बताकर साजिश के आरोप से इनकार कर रही है। बाहिरी छोकरा सुनेपछि काई खबर नहीं हन्जा बाहिरी छोकरा ने मोटा मत कइरा અમે હતા પેટ ભરી ઘરમાં બધાને મારતા હા બધાને મારે હું કાઈ નહીં બાहिरी ને બહુ જ મારે બિચારી ઘરવાળી ને મારે કઈ મારો મગજ કે હું એને હું બોલું તો મને મારે સ્વભાવ એવો જ મગજ એવો થઈ ગયો। बेजुबानों से आरोपी राजेश के प्रेम की बात उसके पड़ोसी भी कर रहे हैं। आज तक संवाददाता जब राजकोट में राजेश के घर पहुंचे तो घर पर पॉलिथीन में रोटियां पड़ी मिली। लोगों का कहना है कि राजेश रोजाना इसी तरह आसपास से रोटियां जमा कर आवारा कुत्तों और गायों को खिलाते थे। रोटी लेके इधर रखता था, सब कुत्ता को खिलाता था। बहुत राजेश भाई अच्छा आदमी था। वो पड़ोसों भी उनको यहाँ पर रोटी दे जाते होंगे अपने घरों से। शेरे वाला लोग इधर रोटी दे जाता था। हाँ, उन कुत्तों को खिला के नहीं। इस बीच पुलिस पूछताछ में एक अहम जानकारी सामने आई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर कुत्ता बैठा है, जिससे आरोपी को लगा कि भगवान शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसको चुना है। आरोपी राजेश ने पूछताछ में अपने पशु प्रेम को लेकर कई दावे किए हैं। उसने बताया है कि गुजरात में पशुओं के हित से जुड़े मामले में वो अनशन कर चुका है। आरोपी मई में अयोध्या गया था, जहां बंदरों की बेहतरी के लिए अनशन कर चुका है। आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दिल्ली में कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की बात चल रही थी। आरोपी के इसी तरह के दिए गए बयानों से पुलिस घनचक्कर में है और दिल्ली की सीएम पर हमले के पीछे की असली तलाश में है। अरविंद ओझा के साथ, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब ये नई कहानी कि एक सपना आया, उसमें शिवजी दिखे, उसमें कुत्ता दिखा, लेकिन फिर भी अगर इस थ्योरी पर हम विश्वास भी कर लेते हैं तब भी ये बिलीव नहीं होता कि आप गुजरात से आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी हरकत करने। ये अकेले उनका फैसला तो था नहीं। बिल्कुल सही बात है, और ये तो कोर्ट से आया फैसला था। और जो भी अगर इस तरीके के मामलों में अगर कोई डॉग लवर है या कोई भी एक्टिव है, तो आप देखिए उनका जो प्रदर्शन है या प्रोटेस्ट है, उनके प्रोटेस्ट में वो क्या नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को इसीलिए इसके दावे पे शक है कि जो भी ये कहानी अब तक पुलिस को इसने बताई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठ बोल रहा है, या फिर कहीं ये पहले से प्रिपरेशन करके तो नहीं आया था
कि जब वो पकड़ा जाएगा, जाहिर तौर से अगर आप मुख्यमंत्री के ऊपर उनके घर के अंदर अटैक करेंगे तो आप भाग तो नहीं पाएंगे, और ये बात शायद ये जानता होगा। तो इसने कहीं पहले पूरी तैयारी तो नहीं कर रखी थी कि जब वो अटैक करेगा और उसके बाद जब उसे पकड़ा जाएगा तो जो करंट में इशू चल रहा है उसमें ये बातें जोड़ देगा। और देखिए इसने कहानी में कितनी बार क्या क्या सामने चीज़ें जो रखी अब तक पूछताछ में, जिसे अब पुलिस वेरीफाई कर रही है कि जब ये 17 अगस्त को चलता है राजकोट से, 18 तारीख को ये पहुंचता उज्जैन, वहाँ महाकाल, काल भैरव, महालक्ष्मी इन सब के दर्शन करता है। उसके बाद बिना टिकट वो ट्रेन से दिल्ली आता है 19 को, और यहाँ पर आने के बाद वो बजरंगबली के मंदिर जाता है जो करोल बाग में है, वहाँ पाठ करता है। पूजा पाठ की पूरी बातें इसने बताई है कि अयोध्या गया, वहाँ बंदरों के लिए उसने अनशन किया, और फिर उसके बाद शिव भगवान उसके सपने में आए जिसमें उससे नजर आए कि भाई उसे चुना गया है। तो ये किस तरीके की पूरी बातें जो बताई हैं वो पुलिस को इसकी पूरी बात पर संदेह है। अब पुलिस ने जो 5 दिन का रिमांड लिया है, आधी रात में पुलिस ने उसे एमएम के सामने पेश किया था। इन 5 दिनों में जो स्टेटमेंट इसने अब तक पुलिस के सामने दिया है अर्पिता, सबसे पहले तो उसे वेरीफाई किया जाएगा। दूसरी तरफ इसके फ़ोन की लोकेशन, इसकी बातचीत किन लोगों से होती थी, इसको अलग एक टीम है जो इन चीज़ों को वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपने बयान में कितनी चीज़ें मॉडिफाई की है आरोपी अशोक। जी ठीक है, तो आप रही जरा साथ, अमित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे भी आगे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच आरोपी राजेश को सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही कि 17 अगस्त को राजकोट से वो निकला था, इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन से 18 अगस्त को उज्जैन पहुंचा, जहां उसने महाकाल, काल भैरव और महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। 18 अगस्त को शाम इंदौर से वो नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर आरोपी पहुंचता है। 19 अगस्त की सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंचा। इस यात्रा के लिए उसने ट्रेन का टिकट नहीं लिया था। आरोपी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से करोल बाग वाले हनुमान मंदिर पहुंचा और चालीसा का पाठ किया। हनुमान मंदिर में उसने सीएम आवास का पता पूछा और करोल बाग से मेट्रो पकड़कर शालीमार बाग पहुंच गया। शालीमार बाग मेट्रो से सीएम आवास तक ऑटो रिक्शा से पहुंचा। आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि दिल्ली सीएम आवास के बाहर अनशन करने का प्लान कर चुका था। सीएम आवास पर पहुंचकर आरोपी ने सीएम से मिलने का वक्त मांगा। सीएम स्टाफ ने बताया कि मैडम बुधवार को जनसुनवाई में सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आम जनता से मिलती हैं, वहां मिलो। शालीमार बाग से आरोपी सिविल लाइंस पहुंचा और गुजराती भवन में रुका। 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान वहां पहुंचा और हमला किया। तो पूरा टाइमलाइन भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें कहीं अमित ऐसा नहीं लग रहा है जो वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि डॉग लवर था। ये थ्योरी तो अभी तक नजर आती नहीं है। फिलहाल पूछताछ में और क्या क्या बातें सामने आई हैं? अर्पिता, देखिए, पुलिस यही वजह है कि अभी तक एक कॉन्क्रीट थ्योरी के साथ सामने आई नहीं है। ये डॉग लवर की थ्योरी इस वजह से आई क्योंकि जो राजेश सकारिया का परिवार है उसकी मां ने दावा किया कि वो डॉग लवर है, आहत था। हाल फिलहाल की जो घटनाक्रम हुई है उसकी वजह से संभवतः ये काम उसने किया होगा। एक बहुत ही संदेह वाले कैरेक्टर का व्यक्ति है क्योंकि 5 ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं राजेश खिमजी सकारिया पे, जिसमें 3 शराब तस्करी के मामले हैं। एक मामले में तो उसकी अगले महीने पेशी होनी है, और ऐसे में ये जो पूरी थ्योरी फिलहाल है इस वजह से पुलिस इस पे स्टैंप नहीं लगा रही है क्योंकि वो पूरी डिटेल्स को जांच लेना चाहती है, और कई सारे एंगल्स हैं इसमें जिसपे पुलिस माइन्यूट डिटेल्स को देखना चाहेगी। सबसे पहले जो चेन ऑफ इवेंट है उसको स्टैब्लिश करना, इसके साथ साथ सीडीआर खंगाला जाएगा, यानी कि कॉल रिकॉर्ड क्या था, दिल्ली आने से पहले किस किस से उसकी बात हुई, कौन लोग थे, ये इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्या किसी अलग मोटिव से, किसी पॉलिटिकल मोटिव से भी ये हमला हुआ, क्योंकि कल हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी। बीजेपी के हरीश खुराना ने एक दावा किया जिसको गोपाल इटालिया ने सबूत सामने रखते हुए, अपना वीडियो सामने रखते हुए उस दावे को खारिज किया। तो राजनीति भी होगी, इसलिए पुलिस लेकिन देखिए राजनीति अपनी जगह, जांच अपनी जगह, और इस पर अभी जांच ही चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।